अच्छा लगता है जब हमारे यूट्यूब परिवार से कोई कमेंट करता है और सजेशन देता है कि इस विषय के ऊपर वीडियो बनाओ। तो कल मेरे एक यूट्यूब परिवार के मेरे चहीते, मेरी आंखों के तारे, मेरे दिल की धड़कन, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि भाई स्वार्थी लोग कैसे हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, कैसे उनसे दूर रहना चाहिए। रिकवरी जो एब्यूज़ वो करते हैं, हमें उपयोग करते हैं, उससे दूर होना है। तो इसके ऊपर वो मतलब वीडियो चाहते थे। तो देखो यार, ऐसा होता है कि प्रकृति में इधर आदमी 3 प्रकार का है। श्रीमद् भगवद गीता में जो बोला गया है ना कि सतोगुण, रजोगुण, तमो। इंसान, तुम अफ्रीका में अफ्रीकन को पकड़ लो, जापान के लोग पकड़ लो, वेस्ट इंडीज के टापुओं के मतलब अंडमान निकोबार के आइलैंड पे जो लोग हैं उनको पकड़ लो। इंसान जो भी होमोसेपियंस है वो सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। अब ये आजकल ज़्यादा है ना पूंजीवादी व्यवस्थाओं में, जिस प्रकार का माहौल है, जिसको शास्त्र पुराण कलयुग बोलते हैं, उसमें रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा है, सतोगुण नहीं है। सतोगुण क्या है तुमको पता है? जो वशिष्ठ की शासन व्यवस्था थी ना, उसमें सात्विक लोग थे। लोग ही इतने सात्विक थे, मोह आसक्ति से दूर थे, कोई ज़्यादा इनको इधर कुछ, उनको शांति से रहना था, सुकून से रहना था। चारों ओर परमात्मा देखते थे, अपने भीतर परमात्मा देखते थे, अद्वैतवाद में जीते थे, नॉन ड्युअलिटी में जीते थे। उनको कोई ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था, कंपटीशन नहीं था, किसी से कुछ लेना नहीं था। तो ऐसा समझ था कभी भारत में 5000 साल पहले। तो ये सब सात्विक लोग थे, पर उस वक्त भी सब लोग ऐसे नहीं थे। इसीलिए वशिष्ठ ने बोला कि भाई मेरी जो ये शासन प्रणाली है ना, जिस प्रकार मेरा राज्य है, उसको आप रोल मॉडल के तौर पे मत लीजिए, क्योंकि यार इंसान लंबे समय के लिए इस प्रकार नहीं जी सकता है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, प्रकृति के जो गुण हैं, सतो रजो तमो, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब होता है, कम प्रतिस्पर्धा होती है। तो हमेशा के लिए इंसान सात्विक नहीं रह सकता है। तो खुद वशिष्ठ ने बोला कि विश्वामित्र वाला जो है ना, उसमें दंड राज्य था, राजा था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर था। इस प्रकार की चीज़ों को ही चलाओ, क्योंकि लोग ऐसे, तुम सात्विक हो, अब तुम सात्विक हो, तुमको शांति से रहना है, तुम्हारे जीवन में छल कपट नहीं है, तुम किसी को परेशान करना नहीं चाहते हो, तुम्हें किसी से कुछ ले नहीं लेना है। पर पूरे सब लोग ऐसे नहीं हैं। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े 3% के लोग, टॉक्सिक लोग, नार्सिस्ट लोग तुम्हारे परिवार में होते हैं, फैमिली में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, कभी कभी तुम्हारे पति और पत्नी के रूप में होते हैं। तो ये कोई बदलने वाला नहीं है और इनमें इनका कोई दोष नहीं है। जन्म से जैसे तुम्हें ये सतो गुण मिला है, सात्विक प्रकृति मिली है, इनको रजो और तमो मिली है। और तमो वाले तो बड़े टॉक्सिक होते हैं, वो तो मतलब तुम मर जाओगे, तुम डिप्रेशन में आ जाओगे, तुमको ख़त्म कर देंगे, पर रुकेंगे नहीं। नार्सिस्ट किस्म के चिंगुर की कीड़े मकोड़े। तो यार हमें समझ लेना होगा कि हम, देखो, तुम अहिंसा हिंसा की बात करते हो, पर तुम्हारे आसपास अगर हिंसा वाले लोग हैं, हिंसा वाले देश है, हिंसा वाली सभ्यता है, तो तुमको खा जाएगी, तुम्हें नष्ट कर देगी। तो तुम्हें प्रैक्टिकल होना होगा। उसी प्रकार तुम्हारे आसपास ऑफिस में, घर में, फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार के गलत लोग हैं, रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं, तो तुम्हें उनको जवाब देना होगा। कोई तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है तो तुम्हें आंखें दिखानी होगी। ये संसार में, मैं बोलता हूँ ना, कबूतर शांति का प्रतीक नहीं है, शेर शांति का प्रतीक है। शेर के कारण जंगल में शांति रहती है। कोई ऊंचा नीचा होता है शेर, इसको तो शांति हमेशा प्रेम, सद्भावना, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं किताबी। तुम्हारी लठ जब मजबूत होती है ना, तुमसे लोग जब डरते हैं ना, उनको पता होता है कि इसको नहीं छेड़ना है। देखो ये डाल्मेशियन क्रेन बोल रही है, बहुत माइग्रेटरी बर्ड से, यूरोप से आता है, आपको सुनाई देगा, बड़ी तादाद में अभी खेतों में आती है, चने खा जाती है। तो चलो अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक में अब वो चलेगा वीडियो में। तो तुम सात्विक हो, तुम अहिंसा में मान रहे हो, तुम्हें दुनिया को प्रेम करना है, पर सामने वाले चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े मनहूस घटिया किस्म के लोगों से भरी हुई है ये दुनिया। तो तुम्हें आंखें दिखानी होगी, तभी ये सीधे होते हैं। एक बार तुम जब कान के नीचे बजा दोगे ना, तुम या तो फिर तुम शाब्दिक रूप से, ऐसा मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम जवाब देना शुरू करो। तुम अपने दिमाग में मत रखो तुम क्या करते हो। ये टॉक्सिक नार्सिस्ट प्रकार के जो लोग होते हैं, फैमिली में, पति के रूप में, दोस्त के रूप में, ऑफिस में, तुम उनको चला लेते हो।
तुम भीतर ही भीतर परेशान होते हो पर कभी रिटालिएट नहीं करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, जवाब नहीं देते हो। सीधा मुंह पे बोल दो, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम्हारे लिए मेरा जीवन नहीं है, मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊँगा, तुम मेरा यूज़ नहीं कर सकते हो, मुझे जो करना है वही करूँगा। और विटामिन नो की बहुत ज़रूर है, जैसे विटामिन ए की ज़रूर है, विटामिन डी की ज़रूर है, सी की ज़रूर है, उसी प्रकार मैं बोलता हूँ विटामिन नो बहुत ज़रूरी है। विटामिन नो, ना बोलना सीखो। यार दुनिया मनहूस घटिया स्वार्थी किस्म के लोगों से भरी हुई है। तुम ना नहीं बोलोगे ना तो रोज़ तुम्हें इधर ये गद्दा मजूरी करवाएंगे, गधों की तरह खच्चर की तरह काम करवाएंगे, तुम्हारा स्वार्थ के लिए उपयोग करेंगे, तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ये जो नार्सिस्ट प्रकार के टॉक्सिक चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े होते हैं ना, स्वार्थी, तुच्छे, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तुम्हें काम नहीं है, ये कभी बदलते नहीं है। जैसे तुम बदल नहीं सकते हो, तुम जब मिट्टी होगे ना, तुम जब जल जाओगे ना या दफन होंगे ना, उसी दिन तुम्हारी प्रकृति जाएगी। गुजराती में तो कहावत है, प्राण के साथ ही प्रकृति जाती है। तो तुम नहीं बदलोगे क्योंकि तुम जन्म से ऐसे हो यार, और वो जन्म से हरामी है, मनुष्य है, घटिया है, टॉक्सिक है, नार्सिस्ट है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हें जवाब देना होगा, यही इलाज है। ज़रूरत पड़ने पर डंडा लेना होगा, यही इलाज है, अगर वो तुम्हें फिजिकल अब्यूज़ करने लगे। और विटामिन नो, खुला बोल दो भाई मेरे से नहीं होगा, ये तो तुमको पूरा उपयोग करेंगे। इधर भी काफ़ी सारे मनहूस घटिया लोग हैं हमारे गांव में, मेरे आसपास, हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं कि ये मेरे बहुत करीब आ गई क्रेन, अभी आवाज़ आएगी। तो ये कभी रुकते नहीं हैं यार, इनको कोई तमीज़ नहीं होती है, कोई मैनर्स नहीं होती है। तुम इनके लिए अपने जीवन का तुम इनको किडनी दे दो ना, अपने फेफड़े, तब भी ये नहीं सुधरेंगे, तब भी स्वार्थी रहेंगे। तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक लाइन खींचनी होगी जीवन में कि भाई नहीं, अब तुम मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, अब तुम मेरे मन के ऊपर, विचारों के ऊपर नहीं, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, डरो मत, शेरों की भांति दहाड़ो, उनके सामने देखो। तुम जब डरते नहीं हो ना तो ये लोग फिर सीधे हो जाते। तुम डरते हो इसलिए तुमको ये बार बार, और तुम बार बार करते हो काम इनके पीछे। मैं बोला ना कि गधों की तरह हमको मजूरी करवाते हैं, इनके स्वार्थ के लिए उपयोग में। इधर काफ़ी सारे लोग हैं हमारे गाँव में। अब इनके खेती का कुछ काम होता है तो तुम अगर फ्री बैठे तो बोलेगा आओ ना हमारे खेत में करो ना, फिर तुम्हें जब ज़रूरत होती है वो नहीं आते हैं। फिर इनको ना बोलना होता है या नहीं टाइम है, भले मैं बैठा हूँ, मुझे काम है। तुम्हारे काम देखो, सब जो लोग तुम्हारे साथ समान भाव से जुड़े हैं, तुम्हारे काम आ रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहते हैं, उनको आंखें नहीं दिखानी है। पर जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, 2% के लोग हैं, उनको आंखें दिखानी होगी, उनको ना बोलनी होगी। तुम ना नहीं बोलोगे तो तुमको ख़त्म कर देंगे। तुम्हारे पास छोटा जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, इसमें तुम्हें EMIs के बिल भरने हैं, तुम्हें खुद का खेल चलाना है, तुम्हारे घर का तुम्हें खेल चलाना है, घर में AC ला करके उसके बिल्स भरने हैं, रेफ्रिजरेटर के बिल भरने हैं, कार के बिल भरने हैं। इन सब में अगर तुम ये स्वार्थी लोगों के भी उसमें आ जाओगे, उनके झांसे में, उनकी पकड़ में, तो ये तो ख़त्म कर देंगे। तुम्हारा खुद का जीवन क्या बचेगा? तुम खुद कब कसोल जाओगे, मलाना जाओगे, धर्मकोट धर्मशाला जाओगे, गोवा जाओगे? खुद के लिए कब जियोगे तुम? तो खुद के लिए स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो। आचार्य रजनीश बोलते थे ना कि स्वार्थी बनो। आजकल की जो ये व्यवस्थाएं है ना, जैन जी आ रही है, नई जनरेशन, इसमें कोई किसी का नहीं है यार। परमार्थ की बातें अब खत्म हो रही है, परमार्थ कोई करता नहीं है, निस्वार्थ खत्म हो रहा है, कभी पुस्तकों में ही रहेगा ऐसा लगता है। तो स्वार्थी बनो, अपने लिए जियो, अपने आप को समझ लो, वरना ये सब तुमको मिल करके ख़त्म कर देंगे। तो विटामिन नो, विटामिन C D मिले ना मिले, विटामिन नो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर डंडा लो, अगर डंडे के बिना शब्दों से काम चल जाता है तो शब्दों से लताड़ दो स्वार्थी लोगों को। इनकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े कैसे होते हैं पता है? ये नार्सिस्ट टॉक्सिक, जब तुम इनको जवाब देने लगते हो ना तो थोड़े दिन तो लोमड़ी की तरह बदल जाते हैं, प्रेम भाव दिखाते हैं, तुम्हारा काम करते हैं, पर ये थोड़े दिन होता है, फिर अपनी प्रकृति पे वो चले जाते हैं। क्योंकि तुम जैसे तुम्हारी नहीं छोड़ पा रहे हो ना, दूसरे के लिए जीना, परमार्थ वाली, निस्वार्थ वाली, वैसे वो अपनी नहीं छोड़ सकते हैं। तो बस तुम अगर 40 के हो, 35 के हो, 30 के हो, अपने आसपास देख लो, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े टॉक्सिक नार्सिस्ट स्वार्थी है, उनको ना बोलना सीखो, आंखें दिखाना सीखो। ये सब नहीं किया तो तुम कभी शांति से, सुकून से नहीं जी पाओगे, हमेशा डिप्रेशन में रहोगे।
और परमात्मा ने तुम्हें जो जीवन दिया है, तुम्हें अवसर दिया है इधर सुखों का आनंद से जीने का, वो चूक जाओगे। इससे बड़ा अपराध नहीं होगा। परमात्मा नाराज होगा, तुमको बोलेगा कि तुम्हें सुख के अवसर दिए थे, तुम्हें अपने लिए जीना था और तुम ये स्वार्थी लोगों के झांसे में आ गए। तो बस अंत में इतना ही बोलूँगा, 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। डरो मत, कुछ नहीं तुम्हारा उखाड़ लेंगे, ये सीधे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पीछे पीछे दुम हिलाएंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। शेरों की भांति दहाड़ दो, शौर्य दिखाओ, साहस दिखाओ, निर्भयता दिखाओ, निडरता दिखाओ, तुम्हें फिर ये परेशान नहीं कर पाएंगे। यही रिकवरी है, यही रास्ता है। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।